एक व्यक्ति ने एक दिन बड़े सादगी से पूछा, क्या है जिंदगी? जवाब आया, जो शब्दों से नहीं एहसासों से निकला। न ये सिर्फ सुख है, न दुख, न सिर्फ हंसी, न सिर्फ आंसू। जिंदगी दरअसल वो हिसाब है जो हर दिन हमारे कर्मों से जुड़ता है। जैसे एक माली हर रोज पौधों को पानी देता है, फिर भी फल केवल मौसम आने पर ही आते हैं, वैसे ही जिंदगी भी धीरे धीरे अपनी चाल चलती है। फल देने में वक्त लेती है, पर जब देती है तो मुकम्मल करती है। इसलिए जीवन में धैर्य सबसे बड़ा गहना है, क्योंकि समय जब भी देता है भरपूर देता है। कोशिश करो कि हर लम्हा कुछ ऐसा जी जाओ कि अगर कल तुम्हारा नाम सिर्फ यादों में रह जाए तो लोग मुस्कुरा उठें तुम्हारी कहानी सुनकर। क्योंकि जिंदगी का क्या है, वो कभी भी अचानक रुख बदल लेती है, पर यादें वो अमर होती हैं। वो रह जाती हैं वहां जहां लोग हमें प्यार से याद करते हैं। इसलिए जेब खाली मत रखना, न केवल पैसों से बल्कि आत्मसम्मान और रिश्तों से भी। क्योंकि जब जेब से इज्जत और साथ दोनों चले जाएं तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। अकड़ और घमंड ये वो रोग हैं जो नजर नहीं आते, पर धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। वक्त और कुदरत दोनों अपने अंदाज में इलाज करते हैं, पर तब तक इंसान बहुत कुछ खो चुका होता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए हमें अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही तो है जो हमारे टूटे टुकड़ों को फिर से जोड़ता है। जब दुनिया खामोश हो जाए तब वो एक आवाज बनकर हमें पुकारता है। किसी ने एक बार पूछा था, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क होता है? जवाब आया, इतना गहरा कि दिल हिल गया। जो बिना अपनों के बीती वो उम्र थी, और जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी थी। क्योंकि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं होता, जो तुम्हें हर हाल में समझे और तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे, वही तो अपना है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है, पर किसी कोने से हल्की सी रोशनी आती है और हम बढ़ते हैं उसी रोशनी की ओर। वो रोशनी हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है, और वो अदृश्य शक्ति जो हर पल हमें थामे रहती है, उसे हम परमात्मा कहते हैं। याद रखना, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें तब ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। क्रोध का पल बस एक क्षण रोक दो, क्योंकि वही क्षण तय करेगा कि तुम रिश्ते बचा लोगे या तोड़ लोगे। और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाओ, क्योंकि झुकना हार नहीं है, वो जीत की ओर पहला कदम होता है। मोह मत पालो उन चीजों का जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं, वरना अपने ही जीवन को नर्क बना लोगे। ये भी तो सच है कि जीवन बार बार सिखाता है, फिक्र करोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो लोग जलेंगे। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा महादेव की भी रही होगी। आंखों में आंसू सीता के थे, पर मिलन की तड़प राम के भीतर भी लहर बनकर उठती रही। और अगर राधा और मीरा कृष्ण की नहीं हो सकी तो कृष्ण भी उनके बिना अधूरे थे। क्योंकि प्रेम में अधूरापन ही तो पूर्णता का एहसास कराता है। कभी सोचना, जब तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आए, जब सब कुछ खोया हुआ लगे, जब कोई रास्ता ना दिखे, तो एक पल के लिए आंखें बंद करके बस खुद से कह देना, मैं यहां हूं, और जब तक मैं हूं जिंदगी है। क्योंकि असली ताकत तुम्हारे अंदर है, ना कि उस दुनिया में जो सिर्फ तुम्हारे हालात देखती है। हालात की मेहनत नहीं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो एक नई उम्मीद लाता है कि आज फिर कुछ बदला जा सकता है। फिर चाहे वो किस्मत हो, हालात हो या तुम्हारा मन, बस चलना मत छोड़ो। क्योंकि जिस दिन थककर रुक गए, उसी दिन वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। चलना ही तो जीवन है, और रुकना सिर्फ मौत है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रेम, वो भावना जिसे समझना खुद ईश्वर के लिए भी आसान नहीं था, तो हम इंसानों से कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि उसे बिना टूटे, बिना थके निभा लें। प्रेम में कभी कोई सीधी राह नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो कांटों से ढकी होती है। ये वो सफर है जो भावनाओं की आग से गुजरता है और फिर भी सुकून की बारिश ढूंढता है।
इसलिए जब दिल किसी से जुड़ जाए तो उसका सम्मान करना सीखिए, क्योंकि अगर किसी का हक छीन लिया तो ऊपर वाला कब क्या कितना छीन ले कोई नहीं जानता। नियति कभी माफ नहीं करती, और वक्त जब पलटता है तो वही लोग पछताते हैं जो एक वक्त में तुम्हें नजरअंदाज किया करते थे। जिंदगी में चाहे जितनी भी चालाकियां कर लो, चाहे कितने ही मुखौटे पहन लो, अंत में तुम्हारा चेहरा तुम्हारी नीयत दिखा ही देता है। कर्म कभी चुप नहीं रहते, वो तुम्हारी कहानी लोगों को बिना कहे सुना देते हैं। और एक दिन जरूर आता है जब कुछ लोग खामोशी से बैठकर यही सोचते हैं, काश उस शख्स के साथ हमने इंसानियत से पेश लिया होता, पर तब तक देर हो चुकी होती है। इस संसार में सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो टूटा होता है, फिर भी खुद को जोड़ने की कोशिश करता है। जिसका दिल चूर चूर हुआ हो, सपने रेत की तरह फिसल गए हों, अपने पीठ मोड़ गए हों, फिर भी वो किसी से कह दे मैं ठीक हूं, वो इंसान नहीं, जीती जागती मिसाल है। मगर याद रखो, मैं ठीक हूं कहना सबसे आसान झूठ है, और मैं परेशान हूं कहने के लिए किसी अपने की जरूरत होती है, कोई ऐसा जो तुम्हारी चुप्पी को सुन सके। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, तभी तो बार बार खुद को तोड़ने देते हो, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी चुप्पी में छुपी है, बस वक्त है उसे जगाने का। और वक्त, वही वक्त जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये वही चीज है जो न लौटती है, न रुकती है, और न किसी के लिए झुकती है। एक बार बीत जाए तो अखबार की तरह हो जाती है, सुबह की सुर्खियां, रात की रद्दी। इसलिए सोच समझ कर तय करो कि किसे अपना वक्त दे रहे हो, क्योंकि गलत लोगों पर समय खर्च करना सबसे बड़ा नुकसान है, जो तुम महसूस तो करते हो मगर कह नहीं पाते। इंसान की सहनशीलता एक खिंचा हुआ धागा होती है, बहुत ज्यादा खींचोगे तो एक ना एक दिन टूट ही जाएगा। जब सहन शक्ति खत्म होती है तब दर्द गुस्से का रूप ले लेता है, और वो आग जब बाहर आती है तो रिश्ते जलने लगते हैं। शिकायत मत करो अपने माँ बाप से कि उन्होंने क्या नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें वो सब दिया जो उनके पास था, और कई बार उससे भी ज्यादा। उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनके अधूरे ख्वाब, सब तुम्हारे आज में बसा है। समझो, माँ बाप सिर्फ पालते नहीं, हर रोज खुद को मारते हैं ताकि तुम्हारा कल बन सके। जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी कि किसी के पीछे दौड़ते दौड़ते अगर तुम खुद को खो दो तो वो पूरी जिंदगी तुम्हें कभी लौट कर नहीं दे सकती। इसलिए किसी इंसान की छाया बनने से बेहतर है कि खुद की रोशनी बनो। अपने सपनों को इतना मजबूत बना दो कि तुम्हारे आगे खुद किस्मत रास्ता बना दे। मेहनत ही एकमात्र तरीका है जिससे तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। बैठकर सोचते रहने से सिर्फ वक्त जाएगा, हासिल कुछ नहीं होगा। सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, पर यही वो रास्ता है जिस पर गिराने वाले कम और साथ निभाने वाले ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहां लोग तुम्हें तुम्हारे इरादों से पहचानते हैं, तुम्हारी औकात से नहीं। दुनिया वैसे ही देखेगी जैसा वो देखना चाहती है, मगर तुम अपनी नजरें मत बदलो। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, क्योंकि जब तुम खुद से वैसे तो कभी मत बनो जैसा दुनिया चाहती है, लेकिन खुद को जैसा देखना चाहते हो उस इंसान को पाने के लिए जी जान लगा दो। खुद को तपा लो, ढाल लो, गढ़ लो, क्योंकि जो लोग सपनों की नींव खुद की इच्छाओं पर रखते हैं वो कभी कमजोर नहीं होते। नरम दिल जरूर होते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो मुस्कुराता है वो टूटा नहीं है, और जो माफ करता है वो समझता नहीं है, जबकि सच्चाई तो ये है कि नरम दिल वाले सब समझते हैं लोगों का रवैया, उनका धोखा, उनकी बातें, पर फिर भी हर बार माफ करना ये उनकी कमजोरी नहीं, उनकी ऊंचाई है, क्योंकि उन्हें रिश्ता निभाना आता है, तोड़ना नहीं। जैसे मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब नजर आते हैं, लेकिन जिस शक्कर ने मिठास दी है वो नहीं दिखती। उसी तरह जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर पल हमारे साथ नहीं होते, मगर उनका अपनापन हमारी रगों में मिठास बनकर बहता है। कभी कोई मुस्कुराहट बिना वजह हो तो समझ लेना कोई तो है जो बिना दिखे तुम्हें जी रहा है। जिंदगी में जो भी होता है वो हमेशा कुछ सिखाने के लिए होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की अहमियत जान सकें। लोग जब बदलते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमने उन्हें जितना समझा वो उतने कभी थे ही नहीं। चेहरे वहीं रहते हैं,
बस उनमें छिपे किरदार एक दिन खुद ही सामने आ जाते हैं और फिर समझ आता है कि जो रिश्ता हमने पूजा था वो शायद एक भ्रम था। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां सामने वाला सुनने की समझ रखता हो, वरना जबरदस्ती की सफाई खुद की नजरों में गिरने जैसा है। कुछ चीजें अगर तुमसे छीनी जा सकती हैं तो जान लो कि वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। असली अपनी चीज वही होती है जो वक्त की आंधी में भी थमे रहती है। इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बुद्धि सिर्फ उनके पास है और बाकी सबके पास बस किस्मत है। कुछ लोग समझदारी के नाम पर खुद को सबसे ऊपर मान बैठे हैं और कुछ वो भी हैं जो दुनिया को बेवकूफी की मुस्कान देकर जीत चुके हैं। क्योंकि सच्ची समझदारी कभी दिखाने की चीज नहीं होती, वो तो भीतर का सुकून होती है जो अपने अंदर उजाला भर देती है। जिंदगी हर रोज कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि तुम कितना सीख रहे हो, बल्कि यह होता है कि तुम कितना भुला पा रहे हो। क्योंकि कई बार आगे बढ़ने के लिए कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ बातें और कुछ शिकवे पीछे छोड़ने पड़ते हैं। अर्जुन बनना सब चाहते हैं, मगर किसी को कृष्ण बनना पसंद नहीं। सबको जीत चाहिए, पर कोई हार में साथ देने को तैयार नहीं। जिंदगी का मैदान कबड्डी की तरह है। तुम जितने करीब सफलता की लाइन को छूते हो, लोग उतनी ही तेजी से तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। दुनिया की भीड़ में कोई तुम्हारे पीछे ताली बजाए या तुम्हारे पैर खींचे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी रेखा पर होना चाहिए। जीतना तब है जब तुम खुद को खुद से बेहतर बना पाओ, ना कि किसी को पीछे छोड़ सको। और ये बात कभी मत भूलना कि दुनिया के सवाल कभी खत्म नहीं होते। कभी पूछेगी कि तुम क्या करते हो, फिर पूछेगी कि कितना कमाते हो, फिर पूछेगी कि किसके साथ रहते हो, लेकिन खुद से कभी यह सवाल करना सीखो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या बनना चाहते हो, और क्या खोकर जो पा रहे हो वो वाकई में जीत है या महज एक समझौता। तुम्हारे अंदर जो आग है वो किसी और के बुझाने से नहीं बुझेगी जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। इसलिए हर सुबह अपने अंदर के योद्धा को जगाओ, अपने टूटे सपनों को फिर से जोड़ो। क्योंकि अगर जिंदगी ने तुम्हें मौका दिया है तो तुमसे उम्मीद भी रखी है, और उम्मीदें हमेशा उसी से रखी जाती हैं जो कुछ कर सकता है, जो दुनिया से अलग सोच सकता है, जो भीड़ में खुद को पहचान सकता है। सच्चे हो तो दुनिया तुम्हारी नकल करने लगती है। सच तो हर किसी को समझ में आता है, लेकिन अफसोस यही है कि जब तक समझ आता है तब तक या तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है या फिर हम खुद बदल चुके होते हैं। हकीकत यही है कि हर चीज में एक गहराई होती है, एक खूबसूरती होती है, मगर हर आंख उसे देख नहीं सकती, हर दिल उसे महसूस नहीं कर सकता। सत्य का दरवाजा खुला तो होता है, मगर उसमें दाखिल होने के लिए अहंकार की ऊंचाई को झुकाना पड़ता है, और यही झुकाव अक्सर सबसे मुश्किल होता है। रिश्तों की आज की परिभाषा तो मानो व्यापार सी हो गई है। जज्बात कम, फायदे ज्यादा। कोई किसी को इसीलिए याद नहीं करता कि उसकी याद आती है, बल्कि इसीलिए करता है क्योंकि उसे उस वक्त उसकी जरूरत होती है। और फिर हम इस भ्रम में जीते हैं कि हमारे पास लोग हैं, जबकि असल में पास तो बस जरूरतें होती हैं। इसीलिए घमंड से कभी सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि गोल्ड मेडल भी झुककर ही गले में डाला जाता है। जिसका भी साथ दो, खुल कर दो। अगर विरोधी कहलाओ तो चलेगा, लेकिन कभी गद्दार मत बनो, क्योंकि चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं, और धोखा अक्सर वो लोग देते हैं जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं। रिश्ते, दोस्ती, अपनापन सब वक्त की रेत पर बने महल जैसे हो गए हैं। कब ढह जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन कितना अपना है यह कभी जुबान से नहीं, वक्त से पता चलता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत दो, क्योंकि दुनिया तो अक्सर दूसरों का सामान तक संभाल नहीं पाती। दिल और भरोसा तो बहुत बड़ी बात है, और यही छोटी सी जिंदगी हमें बड़े बड़े सबक सिखा जाती है। जैसे कि उम्मीदें सिर्फ खुद से रखो, बाकियों से सिर्फ व्यवहार। कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा इस सोच में मत जीना। जो भी चाहिए उसके लिए खुद मेहनत करो। कुदरत दाना जरूर देती है, मगर किसी के घोंसले में नहीं गिराती। उसे पाने के लिए उड़ान तुम्हें भरनी होगी। अपना ज्ञान बढ़ाओ, समझ बढ़ाओ, लेकिन उसे भगवान से ऊपर मत समझो, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब वो रखता है, न कि तुम्हारी डिग्रियों का। और अगर कभी जिंदगी में तुम पर झूठे आरोप लगे तो घबराओ मत, सामना करो, क्योंकि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी सहते हैं।
सच्चाई की राह कभी आसान नहीं रही और ना ही होगी। झूठ मीठा लगता है और सच्चाई अक्सर कड़वी होती है, लेकिन याद रखना, इतिहास ने हर उस इंसान को बदनाम किया है जिसकी बराबरी नहीं की जा सकी। जब प्यार में सच्चाई खत्म हो जाए तो वही रिश्ता बोझ लगने लगता है। जैसे बारिश रुक जाए तो छाता भी भारी लगता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में सच्चाई बची रहनी चाहिए, वरना वो साथ होकर भी साथ नहीं होता। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो शायद तुमने बहुत समझौते किए हैं, और अगर तुम सबसे खुश हो तो शायद तुमने बहुत सी बातें अनदेखा की हैं। रिश्ते निभाना तभी तक अच्छा लगता है जब तक उसमें आत्मसम्मान जिंदा रहता है। माफी उन्हीं को मिलनी चाहिए जिनसे गलती हो गई हो। जो चालाकी से खेलें उनके लिए माफी नहीं बल्कि दूरी बेहतर होती है। किसी गरीब को खुश करना सबसे आसान काम है। उसे महंगे तोहफे नहीं चाहिए होते, बस थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा अपनापन और दिल से निकली एक मुस्कान ही काफी होती है। दो तरह के लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा थक कर चुप हो जाते हैं। एक वो जो किसी को ना कह नहीं पाते, और दूसरे वो जो किसी की ना सुन नहीं पाते। दोनों ही एक अंतहीन संघर्ष में होते हैं। एक खुद को खो देता है और दूसरा दूसरों को। हम हर रोज अपने ही जीवन से भागते हुए दूसरों की जिंदगी को बेहतर समझ बैठते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि किसी और की जिंदगी की झलक में हम भी कहीं ना कहीं दूसरे ही हैं। काश हम ये समझ पाते कि जो हमारे पास है वो किसी और की ख्वाहिश हो सकती है। सब सुकून की तलाश में भागते हैं, लेकिन जिस दिन रुककर खुद से सवाल करने लगते हैं उसी दिन समझ आता है कि जो सुकून था वो तो इसी रुकने में छुपा हुआ था। समझदारी एक वरदान भी है और कभी कभी अभिशाप भी, क्योंकि न समझ रहना जितना हल्का था, अब समझदार होकर हर उलझन का बोझ खुद पर महसूस होता है। दुनिया अजीब है, जब आपके पास कुछ ना हो तो हंसती है, और जब सब कुछ हो तो जलती है। इसीलिए जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वहां से एक नई शुरुआत की जमीन तैयार हो रही होती है। खुद को किसी की चाहत में इतना मत झुका देना कि अपना वजूद ही मिट जाए। आंसू पोंछ लो, क्योंकि इस दुनिया को बहते मकानों में रहना पसंद नहीं, उन्हें तो सजावट चाहिए, चाहे अंदर से कुछ भी टूटा हो। कोई जिंदगी काट रहा है, कोई जिंदगी को काट रहा है, और कोई अपने छोटे छोटे ख्वाबों के साथ बस जी रहा है। और वही सबसे खुशकिस्मत है जो जी रहा है हर पल को थाम कर, चाहे जैसा भी हो। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी न धन है न बल, बल्कि उसके विचार हैं और उसके संस्कार। क्योंकि धन रास्ता बदल सकता है, बल दिशा बदल सकता है, लेकिन विचार और संस्कार आत्मा का रास्ता तय करते हैं। और यही वो ताकत है जो सही और गलत के बीच की दूरी को महसूस कराती है। लोग क्या समझते हैं अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तुम्हारी अच्छाई को उन्होंने तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, तब से सब कुछ साफ हो गया। हर किसी को साथ लेकर चलने के चक्कर में मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। अब बस खुद के साथ हूं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किताब पढ़ते हुए पन्ना पलटना आसान नहीं होता। कभी लगता है अब इसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन वही पल तय करता है कि हम किस मोड़ पर हैं। रिश्ते आजकल इतने नाजुक हो गए हैं कि थोड़ा सा ईगो, थोड़ी सी अकड़ सब कुछ छीन लेती है। कोई अपना सिर्फ इसलिए दूर हो जाता है क्योंकि वो सही वक्त पर झुक नहीं पाया, और कुछ लोग अपनेपन की चादर ओढ़े सब कुछ बचाने की कोशिश में अपनी खुद की कदर ही खो देते हैं। लोग अब बड़े हुनरमंद हो गए हैं, साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी पालते हैं, मुस्कुराते भी हैं और पीठ पीछे खंजर भी चलाते हैं। सामने कुछ और, अंदर कुछ और। ये दोहरे चेहरे अब इतनी सफाई से आते हैं कि पहचानना मुश्किल हो गया है कि असली कौन है। दुनिया में कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि तुम कितनी भी सुंदर, सच्ची और संवेदनशील बात कहो, वो उसमें से भी ताना निकाल लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी सबसे खूबसूरत बातों में भी खोट निकाल ही लेते हैं, जैसे फूलों की खुशबू में परछाई ढूंढते हैं। याद रखना, दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा उंगली उठाते हैं जिनकी छाया में खड़े होने की भी उनकी औकात नहीं होती। जिंदगी में हमेशा ये मत देखो कि कौन तुम्हारे लिए कितना बोलता है, बल्कि ये देखो कि कौन तुम्हारे लिए चुप रहकर भी कितना महसूस करता है। बारिश की बूंदें चाहे छोटी हों, लेकिन जब वो लगातार गिरती हैं तो बड़ी से बड़ी जमीन को सराबोर कर देती हैं। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जब लगातार चलते हैं तो एक दिन वो तूफान बन जाते हैं। पर हां, वक्त सब सिखा देता है।
ये तजुर्बा तो देता है, लेकिन वो मासूमियत छीन लेता है जो आंखों की कोरों में कभी चमक बनकर बैठी होती थी। हीरे को परखना है तो उसे अंधेरे में देखो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी हीरा बनकर चमकने लगते हैं। ढूंढो, लेकिन ऐसा इंसान जो तुम्हारी परवाह करता हो, क्योंकि इस दुनिया में इस्तेमाल करने वाले तो बिना ढूंढे भी तुम्हारे पीछे खड़े मिलेंगे। कुछ घाव नजर नहीं आते, जैसे आंख में पड़ा तिनका या पैर में घुसा कांटा, लेकिन इनसे भी खतरनाक होता है दिल में छुपा कपट, जो मुस्कान के पीछे छुरी लिए घूमता है। जब कोई आपको बार बार नजरअंदाज करने लगे तो समझ लेना कि वहां से खामोशी से चल देना ही इज्जत है, खुद के लिए भी और उस रिश्ते की भी जो अब सिर्फ बोझ बन गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम गिरते नहीं, बल्कि दुनिया की भीड़ हमें धकेलती है। आंसुओं से घिरी आंखें और नजरों से घिरे लोग बहुत जल्दी नहीं उठते, क्योंकि वो सब सहते हैं जो शब्दों में बयान नहीं होता। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा अपना कौन है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वक्त सही हो तो सब अपने लगते हैं, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना। कई बार चुप्पी भी सबसे बड़ा जवाब होती है। उसका न आना भी एक साफ इशारा है कि उसे तुम्हारी परवाह अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ लोग चश्मे के नंबर की तरह होते हैं, शुरुआत में बहुत नजदीक से दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है उनकी तस्वीर धुंधली पड़ जाती है। शानदार रिश्ते किनारे पर नहीं मिलते, उन्हें गहराई में उतरकर तलाशना पड़ता है। सच्चे रिश्ते उसी मोती की तरह होते हैं जो समंदर के तल में होता है, और उसकी चमक पाने के लिए सांस रोककर डुबकी लगानी पड़ती है। एक कलम जब झुककर चलती है तभी कुछ शानदार लिख पाती है। ठीक वैसे ही इंसान जब अपने घमंड को छोड़कर झुकता है तो उसकी बातों में असर और उसकी जिंदगी में सम्मान आने लगता है। अच्छाई सिर्फ शब्दों में नहीं होती, वो तो पोस्टरों पर भी लिखी मिल जाती है। असली फर्क इंसान के व्यवहार से पड़ता है। याद रखो, सुखी जीवन के 3 सबसे अहम सूत्र यही हैं। गुस्से में कभी जवाब मत दो, दुख में कभी फैसला मत लो, और खुशी में कोई वादा मत करो। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन जब तुम उनसे आगे निकलने लगते हो तब उनकी चाहतें बदल जाती हैं। लोग तुम्हारे ऊंचे उड़ने की सराहना तब तक करते हैं जब तक तुम्हारे पंख उनकी नजरों में चुभने ना लगे। यही वजह है कि सबसे खूबसूरत सफर भी अकेले तय करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में ताली बजाने वाले कम और ठोकर लगाने वाले ज्यादा मिलते हैं। लोग दूसरों को समझने में उम्र गुजार देते हैं, लेकिन खुद को समझने का वक्त किसी के पास नहीं होता। अगर इतना ही वक्त हम अपनी सोच, अपने फैसले, अपने जज्बातों पर खर्च करते तो शायद हम उस ऊंचाई पर होते जहां से दुनिया को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि दुनिया हमें देखने के लिए ऊपर देखती। उड़ो जरूर, आसमान तुम्हारा भी है, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे, ताकि उड़ान में गुरूर न घुल जाए और जमीन की अहमियत न खो जाए। अगर जिंदगी में सच में कुछ करना है तो पहले दिमाग से ये 5 बातें फेंक दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, और मेरे पास वक्त नहीं है। क्योंकि सच तो यह है कि वक्त कभी नहीं मिलता, वक्त निकालना पड़ता है। और किस्मत वो उन्हीं की चमकती है जो अंधेरों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ बड़ा करना है तो या तो वही करो जो तुम्हें सही लगे, या फिर जो कर रहे हो उसे ही इतनी शिद्दत से करो कि वो तुम्हारे लिए सबसे सही हो जाए। किसी की निंदा करके कोई महान नहीं बनता, उल्टा खुद की इंसानियत खो देता है। जिसने खुद को रोज रोज के आईनों में निहार कर सुधारा है, उसने आधी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम खुद बना लेते हैं। अपनी कमजोरी सबसे कहकर, अपने दर्द सबके सामने रखकर, अपने घावों को भीड़ में दिखाकर। इस दुनिया में मरहम कम लोग लगाते हैं, नमक छिड़कने वालों की कतारें लंबी होती हैं। इसलिए अपने जख्मों को तिजोरी की तरह सहेज कर रखना सीखो। उन्हें दिखाने से पहले सोचना सीखो, क्योंकि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। जो दिल में उतर जाएं, उन्हें वक्त की धूल से बचाकर रखना चाहिए, और जो दिल से उतर जाएं, उनसे खुद को बचाकर चलना चाहिए। दोस्ती अब आमंत्रण नहीं मांगती, बस एहसास मांगती है। अगर दोस्त खुशी में है तो बिना बुलाए जाने से बचो, और अगर वो दुख में है तो बुलावे का इंतजार मत करो। यही दोस्ती की असल कसौटी है। बुरा वक्त सब पर आता है, लेकिन हर किसी को कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है।
कभी रिश्तों की सच्चाई दिखा जाता है, कभी अपनों की पहचान करवा जाता है। ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं होता, बल्कि उसे खोलकर वो देखना होता है जो पहले दिखता नहीं था। आंखें तो हम पहले भी बंद किए बैठे थे, अपने भीतर की, अपने अनुभवों की, अपने सच की। ये जमाना डिजिटल हो गया है। अब रिश्ते भी डेटा की तरह हो गए हैं, क्लाउड में सेव, ऑनलाइन एक्टिव, लेकिन रियलिटी में ऑफलाइन। दोस्ती अब इमोजी में छुपी होती है, प्यार अब डिलीटेड मैसेज में, और धोखा वो आज भी स्माइली भेज कर दिया जाता है। जो शख्स एक बार नजरों से गिर गया, फिर फर्क क्या पड़ता है कि वो सामने है या नहीं, क्योंकि जो दिल से उतर जाता है वो फिर जिंदगी में कहीं नहीं होता। जिंदगी को अब समझना नहीं, जीना सीखो। और जीना भी ऐसे कि अगर कोई तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करे तो उसे समझाना पड़े कि यह सब यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे कई रातें जागी हैं, कई बार खुद से जूझे हैं, कई बार खुद को समेटा है, जब कोई और हमें टूटते देख मुस्कुरा रहा था। तो चलो, अब वक्त है जरा खुद से मिलने का, खुद के लिए जीने का, और खुद को इस भीड़ में अकेला महसूस न करवाने का। वो कहां गया? यही सवाल हर उस लम्हे से टकराता है जब हम खुद को आईने में देखते हैं और सामने कोई अधूरा अक्स खड़ा होता है, जो हंसता है, मुस्कुराता है, बात करता है, लेकिन असल में टूटा होता है, बिखरा होता है। अंदर झांको तो हर मुस्कान के पीछे 1000 टुकड़े मिलेंगे। ये चेहरा बस दुनिया की खातिर है, जैसे हम पर कोई एहसान कर रही हो जिंदगी, मगर हकीकत यह है कि हमने हर सांस का मोल चुकाया है, हर लम्हा अपनी ही कीमत पर जिया है। रिश्तेदार भी अब बैंकों जैसे हो गए हैं, जब जरूरत पड़ी तब सर्वर डाउन। और ये जिंदगी अगरबत्ती सी सुलगती रही, महक भी दी, लेकिन खुद को धीरे धीरे जलाकर। यहां कुछ भी स्थायी नहीं, न चेहरे, न लम्हे, न ही वो लोग जिनके बिना कभी जीने की कल्पना भी नहीं थी। प्रेम अब बस भावना नहीं, एक रिस्क बन गया है। किसी को टूट कर चाहो और उसे अकेला छोड़ दो तो वो एक हत्या ही तो है, जो सांस लेती रहती है पर मर चुकी होती है। दूसरों के लिए जीने की कीमत बहुत महंगी पड़ती है। उम्र खर्च होती है, पर हासिल शायद खाली हाथ लौट आना। क्योंकि अब हर रिश्ता एक एक्सरे जैसा है, थोड़ा ज्यादा रोशनी डालो और हड्डियां तक दिखाई देने लगती हैं, यानी जो अंदर छिपा है वही तो सच्चा है। बहुत ज्यादा परखने से, ज्यादा भरोसे से रिश्ते टूट जाते हैं, बिल्कुल उस डोरी की तरह जो ज्यादा कसने पर ही टूटती है। जिसे आपकी सच्चाई तकलीफ दे, उससे बहस मत करो। वो रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है, बस आप मानने से इनकार कर रहे हो। और जब वक्त ही आपके साथ न हो तो फिर लोग किस भरोसे साथ खड़े रहेंगे? रिश्ते निभाने के लिए बस नाम नहीं, जज्बात चाहिए होते हैं, वरना तो एक बहाना ही काफी होता है सब खत्म करने के लिए। लोग अब बुराई ऐसे करते हैं जैसे खुद ही नैतिकता के मंदिर से उठे हों। अच्छा बनकर भी देखा है, लोगों की नजरों में बुरा ही बना रहा। तब समझ आया कि अच्छाई अब सम्मान नहीं, कमजोरी मानी जाती है। मगर जब परमात्मा साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कौन खिलाफ है? फर्क बस इस बात का है कि आप इस्तेमाल हो रहे हो या पसंद किए जा रहे हो। इसे पहचानना बहुत जरूरी है। इंसान तकलीफ में दूसरों को और दुख देता है, लेकिन भगवान उस तकलीफ में अपने साए की तरह साथ खड़ा रहता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। आजकल शब्द मीठे होते हैं, लेकिन मन में जहर पलता है। इसलिए अपने कदम भले डगमगा जाएं, पर अपनी जुबान को मत बहकने देना, क्योंकि जुबान से निकले शब्द लौटते नहीं। प्रेरणा चाहिए तो लहरों से लीजिए, उनकी ऊंचाई नहीं, उनकी गिरकर उठने की जिद को देखिए। गिरना कमजोरी नहीं, वहीं से तो नए जोश की शुरुआत होती है। कठिन समय दर्पण होता है, बिना लाग लपेट के आपकी हकीकत दिखाता है, आपके भीतर छिपी ताकत से आपको मिलवाता है। और हां, ये दुनिया बुरी नहीं है, बस बदल गई है। अब यहां दोस्त मिलते हैं, दिल से नहीं, टाइम पास के लिए। लेकिन फिर भी जिंदगी कभी कभी ऐसे दोस्त दे जाती है जो जख्मों की कीमत नहीं पूछते, बल्कि अपने कंधों पर उठा लेते हैं। तो मत सोचो वो कहां गया, हो सकता है वो तुम अब खुद में ही कहीं गुम हो गया हो। उसे ढूंढो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पा लेते, तब तक ये दुनिया बस सवाल पूछेगी, जवाब नहीं देगी। अच्छे दोस्त, हां, वही जो हमारी रूह के करीब होते हैं, वही जो शब्दों से नहीं, खामोशियों से भी समझ लेते हैं। क्योंकि जब दुनिया चेहरे देखती है, वो दिल तक उतरते हैं।
ऐसे दोस्त हमारी जिंदगी को सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाते, बल्कि उसे जीने लायक बना देते हैं। गुस्से में इंसान भले ही कड़वी बातें कर जाए, लेकिन वो दिल की गांठें भी खोल जाता है, जो अक्सर चुप्पियों में उलझी रहती हैं। मतलबी लोगों को जिंदगी से, दिल से और हाँ, मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी मिटा दो, क्योंकि वो सिर्फ यादों की धूल छोड़ते हैं और कोई कीमत नहीं देते। कभी कभी लगता है गिर तो गया था, पर टूट नहीं पाया, क्योंकि मैं किसी की नज़रों से नहीं, बस ठोकरों से गिरा था, और ठोकरें किसी को चलना सिखा देती हैं। इसीलिए अब मैंने सीख लिया है, इन्वेस्ट वहीं करना है जहां से रिटर्न आता हो, चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो या फिर रिश्तों की गर्माहट। किसी को पसंद कर लेना बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना एक गहरी सादगी है जो इज्जत में लिपटी होती है। हर सुबह उठना अब आदत नहीं, एक आभार है उस परमात्मा का जिसने आज का दिन दिया, क्योंकि हर जीवन की किस्मत में सवेरा नहीं लिखा होता। पुराना साल जब बीतता है और नया आता है, तो वो बस कैलेंडर नहीं बदलता, वो सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो आज साथ हैं वो कल भी होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो भी पल है उसे मुस्कुराकर जियो, बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि जिस दिल का भाव सच्चा होता है उसका हर कर्म भी खूबसूरत होता है। इस दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का ऐसा अकाल पड़ा है कि अब लोग लेना तो जानते हैं, पर देना भूल चुके हैं। मैंने अपना स्वभाव चाय जैसा बना लिया है, जो समझ गया उसे सुकून मिला, जो नहीं समझा वो बस खुद को जला बैठा। जानकारी किसी भी उम्र में आ जाती है, लेकिन अनुभव, वह अब भी उम्र की दहलीज पर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। ग्रहणों ने एक बात सिखा दी कि जब दो के बीच तीसरा आ जाता है, तब उजाले भी छिप जाते हैं। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ परफेक्ट जरूर छिपा होता है। बस उसे महसूस करने के लिए दिल चाहिए, निगाहें नहीं। बेरोजगारी जब दरवाजे से अंदर आती है, तब रिश्ते, मोहब्बत, दोस्ती ऑल क्वाइटली स्लिप आउट ऑफ द बैक डोर। दुनिया की हकीकत यही है, और इसीलिए अब भरोसा सिर्फ खुद पर रखना सीख लिया है। कोई साथ दे या नहीं, अब अपने ही कंधे पर सिर रखकर रो लेना भी आता है, और फिर उसी कंधे पर हौसलों को टिकाकर मुस्कुरा लेना भी। खुद को इस कदर मजबूत बना लिया है कि अब अगर अपने भी दगा दे जाएं, तो दिल ज्यादा नहीं रोता, क्योंकि मुस्कुराहटें भी अब असली नहीं रहीं। अक्सर चेहरे हंसते हैं और दिल चुपचाप रोते हैं। इसीलिए अब देखना नहीं, समझना सीख लिया है, क्योंकि लोगों की आंखों में नहीं, उनके बर्ताव में सच्चाई दिखती है। अब आदत बना ली है खुद को ही तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना जख्म दे तो तकलीफ कम महसूस हो, जैसे पहले ही चुभन की रिहर्सल्स कर रखी हो। अब अपने ही दिल को समझाना आता है कि चल कोई बात नहीं, फिर भी जी लेंगे। दो परीक्षाएं हैं जो हर इंसान को जिंदगी में जरूर पास करनी होती हैं, सुख में विनम्र बने रहना और दुख में धैर्य से खड़े रहना, क्योंकि यही दो लम्हे हैं जो इंसान के चरित्र का असली चेहरा दिखाते हैं। और जरूरी नहीं कि हर तोहफा कोई महंगी चीज ही हो, कभी किसी की परवाह, कोई सच्चा सा शब्द या किसी की इज्जत भी दिल को वैसे ही छू जाती है, जैसे बचपन में मां के हाथ की रोटी। रिश्ते सिर्फ बदल जाने से नहीं संवरते, कभी कभी दिल बदलना पड़ता है। ख्वाहिश सबकी होती है कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन दिल चाहता है कि पहला कदम सामने वाला ही उठाए। यही खींचातानी, यही चुप्पियां धीरे धीरे रिश्तों को बेमकसद बना देती हैं। रावण अब सिर्फ कथाओं में नहीं, लोगों के भीतर जिंदा है, और राम बस मंदिरों में कैद हो गया है। यह भी सच्चाई है कि भगवान अब भी सबसे बड़ा डॉक्टर है, और दुआ अब भी सबसे असरदार दवा। इंसान तो बस गलती के बाद दूसरों की इज्जत उतारने में माहिर हो गया है, पर हर गलती पर पर्दा डालना तो बस ऊपर वाले को आता है। कभी गौर किया है, शादी में जिन्हें गरीब समझकर बुलाया तक नहीं जाता, वही लोग अंतिम यात्रा में सबसे पहले कंधा देने आ जाते हैं, क्योंकि वहां रिश्तों की हैसियत नहीं, इंसानियत काम आती है। और इस जिंदगी की परीक्षा में कोई मार्कशीट नहीं मिलती, न ग्रेड, न अवार्ड। बस अगर कोई दिल से याद रख ले तो समझ लेना तुम पास हो गए। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें नहीं उगती, और जिस घर में धर्म संस्कार ना हो वहां की नस्लें भी पथभ्रष्ट हो जाती हैं। वक्त ने सिखा दिया कि वह तो चलता ही रहेगा, पर लोग भी बदल जाएंगे, जैसे मौसम, बिना चेतावनी, बिना वजह। जब मकान सड़क पर हो तो कीमत बढ़ जाती है,
जब खेत सड़क से सटे हों तो जमीन का दाम 2 गुना हो जाता है, लेकिन जब इंसान सड़क पर आ जाए तब उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। और तब एहसास होता है कि इज्जत, रुतबा, नाम सब कुछ तभी तक है जब तक हालात साथ हैं। तो चलो आज अपने सारे दुख, सारी तकलीफें अपनों के बीच रख देते हैं और देखते हैं क्या वो वाकई अपने हैं या सिर्फ नाम के रिश्ते। क्योंकि उदासी के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन खुश रहने के लिए ये एक ही जिंदगी है। लोगों की परवाह करने वाले अक्सर खुद की तकलीफों में तन्हा रह जाते हैं। यही तो इस कलयुग की खूबसूरती है। यहां अब नींद आंखें बंद करने से नहीं आती, नेट बंद करने से आती है। रिश्तों में झुक जाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो सिर्फ बड़े दिल वाले दिखा सकते हैं। इसलिए चलो उसी रास्ते पर जो सच्चा है, भले ही अकेला क्यों ना हो। क्योंकि आजकल साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, पर सच्चा साथ निभाने वाले बहुत कम। जिंदगी से शिकायत नहीं, बस अब उम्मीदें कम कर ली हैं। अब किसी के बदल जाने से दिल नहीं टूटता, क्योंकि अब समझ आ गया है रिश्ते भी मोबाइल नेटवर्क जैसे होते हैं, कभी फुल सिग्नल तो कभी नो सर्विस। अब बस इतना ही सीखा है, जो दिल से निभाए उसी के लिए खुद को झुकाओ, और जो बस मौके की तलाश में हो उसे मुस्कुराकर अलविदा कह दो। सूरज भी तो आखिरकार ढल ही जाता है, और चांद के लिए रात का अंधेरा जरूरी होता है, वरना उसकी रोशनी का क्या मतलब। ठीक वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे समझ आता है कि खुशी पाने का कोई अलग रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता होता है। पर इंसान तो भटकता है, कभी मोहब्बत में, कभी हालातों में, और सबसे ज्यादा अपने अहंकार में। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें कोई ऐसा मिल जाता है जो सिर्फ साथ नहीं देता, बल्कि वक्त भी देता है, प्यार भी और ख्याल भी रखता है। लेकिन यह भी सच है कि ऐसी मोहब्बत सबको नहीं मिलती, और जो मिलती है उसमें कभी हिसाब नहीं होता। मोहब्बत अगर गिनती में आ जाए तो वो सौदा बन जाती है, और सौदा कभी भी सच्चा नहीं होता। कभी कभी लगता है कि भगवान और समय दोनों अपनी मर्जी से खेलते हैं। इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कान्हा ने कहा है, क्रोध वो स्थिति है जहां बुद्धि मर जाती है, और जब बुद्धि मर जाती है तब विवेक साथ छोड़ देता है, और जब विवेक चला जाए तब इंसान अपने ही पतन की राह पर चल पड़ता है। क्रोध कोई साधारण भाव नहीं, ये तो आत्मविनाश का पहला दरवाजा है। हम इस जीवन में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, और परसों फिर किसी तीसरे का। लेकिन फिर भी हम इन चीजों में अपना मन, अपनी उम्मीदें और अपने सपने बांध लेते हैं, जिसे हम अपना कहकर खुशी से भर जाते हैं। वही अपनापन जब छिनता है तो वही खुशी सबसे बड़ा दुख बन जाती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, और ना ही जीवन और मरण। सब एक प्रक्रिया है, एक चलती हुई लहर है। आज की हंसी कल की तन्हाई बन सकती है, और आज की पीड़ा कल की सबसे बड़ी सीख। हम जब तक इस परिवर्तन को समझ नहीं पाते तब तक जीवन से जूझते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, और फिर कहते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। कान्हा कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो प्रेम से मेरी आराधना करता है मैं उसके भीतर समा जाता हूं और उसका जीवन मेरा बन जाता है। ये ईश्वर की भाषा है, निष्कलंक, निष्पक्ष और निरंतर। ईश्वर के लिए ना कोई छोटा होता है ना बड़ा, ना कोई ज्यादा प्यारा ना कोई कम। हर आत्मा में वही परमात्मा है, लेकिन फिर भी जो उसे पुकारता है उसकी पुकार वो अनसुनी नहीं करता। वह चुपचाप बिना शोर किए उसके जीवन में उतर जाता है। पर हम तो उलझे रहते हैं अपने रिश्तों में, अपनी इच्छाओं में, अपनी अपेक्षाओं में। जो नहीं मिला उसी का रोना, जो मिला उसमें भी कमी का बहाना। मोहब्बत हो, दोस्ती हो या भगवान, सबको शर्तों में तौलते हैं, जबकि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। और ईश्वर का प्रेम तो ऐसा है कि उसमें सिर्फ समर्पण चाहिए और कुछ नहीं। कभी कभी लगता है कि सबसे बड़ी भूल इंसान की यही है कि वो स्थायित्व ढूंढता है एक ऐसे संसार में जहां कुछ भी स्थायी नहीं है। वो चीजों को पकड़कर बैठ जाता है जो खुद बदलने वाली हैं, और जब वो चीजें छूटती हैं तब उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जो वास्तव में कभी नहीं छूटता वो है तुम्हारा आत्मा से जुड़ाव, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा वह मौन जिसमें ईश्वर बोलता है। यही वो बिंदु है जहां हमें समझ आना चाहिए
कि क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो और उस विश्वास को पकड़ो जो तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा से बात करता है। उस विश्वास में ही वो शक्ति है जो तुम्हें खुद से जोड़ती है। और ये सब तब संभव होता है जब तुम खुद से प्रेम करना सीखते हो, जब तुम अपने जीवन को एक अवसर की तरह देखना शुरू करते हो, ना कि सज्जा की तरह। क्योंकि अंत में सब कुछ बदल जाता है, हालात भी, लोग भी, भावनाएं भी, पर जो तुम्हारे भीतर है वो नहीं बदलता। जो इंसान मैं और मेरा की सीमाओं से परे निकल जाता है, जो अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, उसे वो शांति प्राप्त होती है जो इस संसार के शोर में कहीं खो चुकी है। वो शांति जो भीतर से आती है, जो ना किसी वस्तु से जुड़ी है, ना किसी उपलब्धि से और ना ही किसी पहचान से। जिस व्यक्ति के भीतर से अहंकार का अंत हो जाता है, जिसके जीवन से पाने की लालसा मिट जाती है, उसे फिर कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। क्योंकि जब तुम कुछ भी अपना मानना छोड़ देते हो, तभी तो सब कुछ सच में अपना हो जाता है। यही वह स्थिति है जहां से आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें उस परम पद तक ले जाती है जिसे देवता भी पाने की आकांक्षा रखते हैं। यह वो अवस्था है जहां इंसान होने की बजाय होने देने लगता है, जहां जीवन अब एक जिद नहीं बल्कि समर्पण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, जीवों की चेतना भी मैं हूं और सन्यासियों का आत्मसंयम भी। इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति है, बल्कि वह हर उस क्षण में है जो तुम जी रहे हो। जब तुम प्यार महसूस करते हो, वो ईश्वर है। जब तुम मौन में डूबते हो, वो भी ईश्वर है। जब तुम कुछ गलत करने से पहले ठहर जाते हो, वो रुकावट भी ईश्वर की चेतावनी है। हम अक्सर उसे कहीं दूर ढूंढते हैं, मंदिरों में, पहाड़ों में, किताबों में, पर वो तो हमारी सांसों में ही समाया हुआ है। हर भाव में, हर कर्म में, हर रिश्ते में वही ईश्वर मौजूद है। उसकी माया ही है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है, जो चलता है, जो स्थिर है, जो दिखाई देता है और जो अदृश्य है। सब उसी की लीला है। कर्म यही जीवन का सार है। जो इंसान सिर्फ फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि फल की अपेक्षा ही दुखों की जड़ है। जिस दिन तुम कर्म को ही पूजा मानने लगो, उसी दिन जीवन एक साधना बन जाता है। जो व्यक्ति अपने हिस्से का काम किए बिना जीता है, वह जीवन को धोखा देता है और ऐसा जीवन चोरी से भरा होता है। जीवन में स्थायित्व की लालसा ही सबसे बड़ा भ्रम है। इस संसार में न सुख स्थायी है, न दुख, न सफलता, न ही असफलता। जो व्यक्ति क्षणिक सुख से फूल कर नहीं समाता और क्षणिक पीड़ा से टूट नहीं जाता, वही सच्चा ज्ञानी होता है। वह जानता है कि सब कुछ बीत जाएगा और यही ज्ञान उसे स्थिर बनाता है। उसे दुनिया की हर खुशी और हर पीड़ा एक जैसी लगती है, एक अनुभव मात्र। जब जीवन के हर उतार चढ़ाव में तुम सम रहने लगो, तब तुम धीरे धीरे ईश्वर के समीप पहुंचने लगते हो। सच्चा सन्यासी वही है जो शांति को भीतर से जीता है, जो चुपचाप हर परिस्थिति को अपना गुरु बना लेता है। ईश्वर उस इंसान में ही वास करता है जो अपने भीतर की आवाज को सुनना जानता है, जो बाहर के शोर में भी खुद से जुड़ा रहता है। और जब व्यक्ति अपने कर्मों को प्रेम पूर्वक करता है, फल की चिंता किए बिना, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। न सिर्फ दुनिया की नजरों में, बल्कि आत्मा की नजरों में भी। जीवन कर्म प्रधान है और कर्म ही सबसे बड़ा ध्यान है। जब तुम इस जगत को समझने लगते हो, तो तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर क्षण तुम्हारे विकास का ही एक माध्यम है। जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, संघर्ष करता है और उसके बाद कुछ हासिल करता है, वो उस फल का सच्चा हकदार है, क्योंकि उसने उस फल के लिए अपने सपनों को, नींद को, आराम को कुर्बान किया होता है। लेकिन जो बिना परिश्रम के, बिना किसी जिम्मेदारी के बस यूं ही सब कुछ पा ले, वह व्यक्ति चाहे दुनिया की नजरों में सफल हो जाए, लेकिन अपने आत्मा की नजरों में वह हमेशा अधूरा ही रहता है। ऐसे लोगों की स्थिति उस चोर जैसी होती है जो दूसरों की मेहनत से भरी थाली में बैठकर भोजन करता है। और फिर जीवन में कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ साथ दिखते हैं पर साथ होते नहीं, जिनके पास न आपके लिए इज्जत है, न समझदारी, न संवेदना। ऐसे लोगों के साथ खड़े रहना खुद को रोज रोज गिराने जैसा होता है। जब किसी को आपकी कद्र ही नहीं,
तब वहां बने रहना खुद के आत्मसम्मान का अपमान होता है। कभी कभी अकेले चलना ज्यादा बेहतर होता है, बजाय उस भीड़ के जिसमें आपकी कोई पहचान नहीं, कोई कीमत नहीं। सच ये है कि इस जीवन में अत्यधिक सरल और सीधा होना भी एक तरह का खतरा है। ठीक वैसे जैसे जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं, उसी तरह इस समाज में सबसे पहले सीधे इंसानों को ही तोड़ा जाता है, उनका उपयोग किया जाता है, उनका फायदा उठाया जाता है। इसीलिए जरूरी है कि सरलता के साथ साथ सजगता और आत्मबल भी हो। और अगर बात दिव्यता की करें तो वो सिर्फ बड़ी बातों में या चमत्कारी शक्तियों में नहीं छिपी होती। असली दिव्यता तब प्रकट होती है जब आपकी उपस्थिति से दूसरे लोग खुद को मजबूत महसूस करने लगें, जब आपकी बातों से, आपके कर्मों से किसी के जीवन में उम्मीद जगने लगे, तभी आप सच्चे अर्थों में शक्तिशाली हो। वरना सिर्फ अपने लिए जीने वाला तो हर कोई होता है, जो दूसरों को भी उठाता है वही वास्तव में दिव्यता का अनुभव करता है। यह जीवन एक युद्ध भूमि है, एक महाभारत जो हर दिन लड़ी जाती है। और इस युद्ध में ना कोई कृष्ण बाहर से आता है, ना अर्जुन। हमें ही रोज खुद के सारथी बनना पड़ता है, खुद को ही समझाना पड़ता है और खुद को ही आगे बढ़ाना पड़ता है। यह संघर्ष कभी हालातों से होता है, कभी अपनों से और कभी अपने ही भीतर चल रही अस्थिरता से। लेकिन जो रोज गिरकर भी उठता है वही योद्धा होता है। अक्सर लोग किस्मत को लेकर शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जिनके पास बहुत कुछ होता है वे थोड़ी सी परेशानी में ईश्वर को दोष देने लगते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता वे थोड़ी सी भी खुशी में हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहते हैं। यही तो अंतर है उस आत्मा में जो भोग से जुड़ी है और उस आत्मा में जो भगवान से जुड़ी है। जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप संतुष्ट नहीं रहते तो वह अमीरी नहीं, अभाव की निशानी है। लेकिन जब अभाव में भी आप मुस्कुरा लेते हैं, ईश्वर को धन्यवाद कर लेते हैं, तो वह गरीबी नहीं, आंतरिक समृद्धि है। दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती है वो भाव जहां थोड़े में भी ईश्वर की कृपा दिखे। हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब उसे अपने भीतर के कृष्ण को जगाना होता है, जो उसे रास्ता दिखाए, और अपने अंदर के अर्जुन को भी जगाना होता है, जो उस रास्ते पर पूरी हिम्मत के साथ चले। क्योंकि जब तक तुम खुद को अपना मार्गदर्शक नहीं बनाओगे, कोई और आकर तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। मुंह से किसी को माफ करना आसान है, कुछ पल लगते हैं, कुछ शब्द कह देने होते हैं, माफ किया। लेकिन दिल से माफ करना, उसमें एक उम्र लग जाती है। क्योंकि जब कोई दर्द दिल को छूता है तो वो सिर्फ एक लम्हा नहीं बनता, वो एक हिस्सा बन जाता है। और उस हिस्से को भुला देना, उसे माफ कर देना, ये किसी बाहरी प्रयास से नहीं होता। ये तब होता है जब आत्मा अपने भीतर के भगवान से जुड़ती है। और जब इंसान सच्चे अर्थों में प्रभु से जुड़ जाता है ना, तो उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। ये परीक्षा कष्ट देती है, आंसुओं की पहचान कराती है, रिश्तों की असलियत दिखाती है और खुद को पहचानने का अवसर देती है। बहुत से लोग इस परीक्षा को दुख समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भगवान साथ हैं तो दुख क्यों। लेकिन सच्चाई तो यह है कि दुख नहीं, ये प्रभु की कृपा है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से परिचय करवा रही है। ये दर्द नहीं, एक निर्माण है, तुम्हारे एक मजबूत, शांत और सच्चे रूप का। कुछ लोग उस दर्द से भागते हैं, लेकिन साधक वो रुकता नहीं। वो उस पीड़ा को प्रभु का प्रसाद मानकर नतमस्तक होकर स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है प्रभु किसी को उतना ही तोड़ते हैं जितना मजबूत बनाने का इरादा रखते हैं। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलती, वो कोई खोई हुई चीज नहीं जिसे हम गली कूचों में तलाशें। खुशियां मिलती हैं जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हैं, जब हम किसी के दुख में संबल बनते हैं, जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। प्यार और उधार दोनों उन्हीं को दो जिनसे तुम्हें वापसी की कोई उम्मीद ना हो, तभी वो कर्म बनता है, सौदा नहीं। हर इंसान के पास दो कहानियां होती हैं, एक जो वो दुनियादारी में सबको बताता है और एक जो उसके सीने में कैद होती है, जिसके दर्द में सिर्फ उसकी आत्मा रोती है। हम सब अपने अपने तरीकों से टूटते हैं, जुड़ते हैं, मगर अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि खामोशी का भी एक अलग सम्मान होता है। नींव के पत्थर कभी नहीं बोलते,
मगर उन्हीं पर महल खड़े होते हैं। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही दिमाग बन जाता है। वही दिमाग जो हर बार तुम्हें उन लम्हों में खींच ले जाता है जो दर्द देते हैं, जो चुभते हैं, जो भूलना चाहिए था लेकिन भूल नहीं पाते। और फिर अगर कोई तुमसे कुछ मांग ले, कोई मदद, कोई सहारा, तो उसे दे देना, क्योंकि देने की ताकत एक बहुत बड़ी नेमत है। शुक्र कर, ईश्वर ने तुझे देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, भीड़ तो बढ़ रही है, मगर लोग अंदर से खाली होते जा रहे हैं। पहले लोग पास बैठकर बातें करते थे, अब स्क्रीन पर स्टेटस डालते हैं। पहले दर्द बांटा जाता था, अब छुपाया जाता है। लोग जिंदा तो हैं, मगर उनमें जिंदगी नहीं है। सांसें चल रही हैं, मगर इंसानियत कहीं पीछे छूट गई है। प्रभु कहते हैं, रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, मैं सुबह उठने से पहले तुम्हें माफ कर दूंगा। कितना गहरा भाव है इसमें, क्योंकि माफ करना केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी आजाद करना है। और जब कोई तुम्हें धोखा दे, जब कोई तुम्हारे साथ छल करे, तो बदले में वैसा ही बन जाना आसान है, मगर मुश्किल यह है कि तुम अपनी अच्छाई को बरकरार रखो, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। आजकल धूप से कम और एक दूसरे से ज्यादा लोग जलते हैं और फिर कहते हैं दुनिया बुरी है। असल में दुनिया उतनी ही बुरी है जितना हम खुद को बेहतर बनाना छोड़ दें। कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी झूठ बोल देते हैं और कुछ लोग बिना कुछ कहे भी सच जीते हैं। जरूरी नहीं कि जो मृत है वही मुर्दा है। जिसमें इंसानियत नहीं, उसमें जीवन नहीं। रिश्ते कभी वक्त की कमी से नहीं टूटते, वो तो तब बिखरते हैं जब उनमें एहसासों की नमी सूख जाती है। क्योंकि जब कोई तुम्हारे लिए महसूस करना छोड़ देता है, तब वक्त चाहे जितना दे दे, वो रिश्ता सिर्फ बोझ बनकर रह जाता है। सुंदरता तो लुभा सकती है, पर साथ निभाने के लिए अच्छा स्वभाव चाहिए। क्योंकि अगर इंसान में स्वभाव नहीं है तो उसकी खूबसूरती भी एक दिन बोझ लगने लगती है। बाहर की चमक भीतर की कड़वाहट को कभी छुपा नहीं सकती। और भरोसा करना, वो कैसे करें गैरों के प्यार पर, जब अपने ही हमारी हार पर मुस्कुराते हैं, जब अपने ही हमारे दर्द को तमाशा बना देते हैं। कभी कभी तो सबसे गहरा घाव वहीं दे जाते हैं जो सबसे करीब होते हैं। पर सच यही है कि जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए इस समय सबसे बेहतर है। शायद अभी समझ ना आ रहा हो, मगर जो देने वाला है वह जानता है कि तुम्हें कब, क्या, कितना और क्यों देना है। वह सब देख रहा है, तुम्हारी तकलीफें भी और तुम्हारी ताकत भी। अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छे बनकर सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं बन सकते। किसी की कहानी में आप नायक हैं तो किसी की नजर में दोषी। कई बार आप कुछ भी न करें, फिर भी लोग आपको बुरा साबित कर देंगे। इसलिए खुद में थोड़ा स्वाभिमान जरूरी है, क्योंकि जहां तुम झुक जाओगे, लोग तुम्हें वहीं तोड़ने की कोशिश करेंगे। और यही वो मोड़ होता है जहां तय करना होता है, खुद को साबित करना है या खुद को समझना है। हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी कमजोरी से। और रोज ये लड़ाई जरूरी भी है, लेकिन उस लड़ाई के बीच भी कभी अपने परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि पेड़ से कटकर गिरा हुआ पत्ता चाहे कितना भी हरा क्यों ना हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। परिवार से अलग होकर कुछ नहीं बचता, बस एक खालीपन रह जाता है। और इस समझदारी के दौर में थोड़ा बच्चा बने रहना जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग बना देती है। वो बचपना, वो मासूमियत, वही तो असली रंग है जो हर रिश्ते में जान भरता है। बिना उस जज्बात के जिंदगी एक चलती हुई गाड़ी तो हो सकती है, मगर मंजिल की कोई गारंटी नहीं। जिंदगी साथ में वक्त बिताने से नहीं चलती, वो तो सुख दुख बांटने से चलती है। जब खुशी तुम्हारी होती है और आंखों में चमक किसी और की, बस वहीं से रिश्ता शुरू होता है। और एक अच्छा इंसान वही होता है जो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो इंसान बिना स्वार्थ के आदर करता है वही असल में बड़ा होता है। और फिर वो लोग जो जरा सी देर में दिल में उतर आते हैं, वही लोग जरा सी देर में दिल से उतर भी जाते हैं। क्योंकि जितनी जल्दी कुछ मिलता है, उतनी ही जल्दी वो छूट भी जाता है। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो। हो सकता है कि तुम इस खेल को जीत जाओ, मगर तुम उस इंसान को हमेशा के लिए खो दोगे। और एक ऐसा खोया हुआ इंसान कभी नहीं लौटता जो दिल से टूटा हो।
खाली जेब में दोस्ती नहीं टिकती और ना ही मोहब्बत, क्योंकि दोनों को सिर्फ एहसास नहीं, सहारा भी चाहिए। जब जेब खाली होती है तो बहुत कुछ समझ आता है कि कौन साथ है और कौन सिर्फ फायदा देखता है। और यही वो वक्त होता है जब तुम खुद को पहचानते हो। जब हम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तभी हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। लोगों के बारे में सोचते सोचते हम खुद को भूल जाते हैं, मगर जैसे ही हम अपनी भावनाओं, अपनी कमजोरियों और अपनी इच्छाओं को समझना शुरू करते हैं, हम न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दुनिया से जुड़ने का तरीका भी बदल देते हैं। जो व्यक्ति संतोष को अपना सच्चा मित्र बना लेता है, वह जीवन की भीड़ में भी शांति से जीता है, क्योंकि सुख का राज बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की तृप्ति में छुपा होता है। असली सुख तब आता है जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है। इच्छाएं अगर बेलगाम हों तो चाहे सारी दुनिया मिल जाए, मन का खालीपन नहीं भरता। और जब इच्छाओं पर लगाम कसते हैं तो छोटी छोटी चीजों में भी एक गहरा आनंद महसूस होता है। नीलम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती थी और इसी तुलना में ही वो हर रोज खुद को कमतर समझती। उसे लगता था कि औरों के पास ज्यादा है और वह खुद हमेशा पीछे रह गई है। उसे हमेशा लगता था कि जीवन उसके साथ न्याय नहीं कर रहा। लेकिन एक दिन उसकी दादी ने 2 कटोरे लाकर उसके सामने रखे, एक खाली और एक आधा भरा हुआ। उन्होंने पूछा, नीलम, इनमें से कौन सा कटोरा तुम्हें अच्छा लगता है? नीलम ने बिना सोचे कहा, जो आधा भरा है दादी। दादी हल्के से मुस्कुराई और कहा, बस यही फर्क है संतोषी और असंतोषी मन में। जब तुम्हारी नजर इस पर होगी कि तुम्हारे पास क्या है, तब तुम सुकून से रहोगी। लेकिन अगर तुम खाली कटोरे जैसी सोच रखोगी और सिर्फ ये गिनती करती रहोगी कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो हर वक्त कुछ ना कुछ कम ही लगेगा। उस दिन नीलम को समझ आया कि असली खुशी ज्यादा पाने में नहीं है। असली खुशी उस भावना में है जहां आप जो है उसमें भरपूर होना सीख जाते हो। जिंदगी में एक सच ये भी है कि कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, जब हर रोज किसी ना किसी का हौसला बनकर खड़ा हूं। कभी कभी खुद टूटकर भी किसी और को संभालना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि किताबों से ज्ञान आता है, पर असल में वक्त और हालात जो सिखा देते हैं वो किसी किताब में नहीं होता। और अगर हम उन सीखों को समय पर समझ लें तो जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। कभी कभी आंखें समय से पहले खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाती है। और यह बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से विश्वास बनता है। जब भरोसा होता है तो अजनबी भी अपनापन देने लगते हैं, और जब यही भरोसा टूटता है तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन चोट लगते ही मुंह से जो पहला लफ्ज निकलता है, मां, वही बता देता है कि जड़ें कितनी गहरी हैं। जो इंसान अपने कर्म के परिणाम से डरता नहीं, वही सच में निडर होता है, क्योंकि डर वही करता है जो सिर्फ फल को देखता है, और कर्म वही करता है जो मार्ग को देखता है। अर्जुन भी परीक्षा के परिणाम को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। पढ़ाई करते हुए भी सोचता कि अगर नंबर कम आ गए तो क्या होगा। लेकिन एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में डालो और हर रोज पानी दो। कुछ दिन बाद अर्जुन ने कहा, गुरुजी, पौधा क्यों नहीं निकला? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर हर दिन तुम इसे खोद कर देखोगे कि कितना बढ़ा, तो यह कभी नहीं उगेगा। तुम्हारा काम सिर्फ पानी देना है, देखना नहीं। यही तो कर्म योग है। उस पल अर्जुन ने समझा कि जीवन में कर्म ही हमारा अधिकार है, फल नहीं। और जब हम हर रोज अपने बीज को नियत से सींचते हैं तो समय आने पर वह जरूर अंकुरित होता है, शायद देर से, लेकिन पूरी ताकत से। रिश्तों की भी अपनी एक भाषा होती है। कई बार 1000 खूबियां किसी को अपनाने के लिए कम लगती हैं, और एक छोटी सी कमी किसी को छोड़ने के लिए काफी बन जाती है। यही तो विडंबना है कि हम अक्सर परफेक्शन खोजते हैं, इंसानियत नहीं। और इसी तलाश में कई बार वो लोग भी छूट जाते हैं जिनके पास कमियां थीं, मगर दिल बिल्कुल सही था। जिंदगी को पूरी तरह समझना शायद किसी के बस में नहीं, मगर इतना जरूर है कि अगर हम अपनी सोच को भरे कटोरे की तरह बना लें तो शिकायतें कम और संतोष ज्यादा होगा। और यही संतोष हमारी आत्मा की सबसे सच्ची दौलत बनता है, जो ना कभी चुराई जा सकती है और ना ही छीन कर किसी को दी जा सकती है। रिश्ते निभाना आज सबसे जटिल पहेली बन चुका है।
समझ नहीं आता कि कैसे निभाएं, कब निभाएं, किसके साथ निभाएं और क्यों निभाएं। कुछ लोग दिल से नहीं मिलते और कुछ से दिल मिल ही नहीं पाता, और जब दिल ही नहीं मिलते तो रिश्ता सिर्फ दिखावे का रह जाता है, जैसे बिना धड़कन के शरीर। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो हो सकता है वो अच्छा ना हो, बल्कि आप अच्छे हो, क्योंकि अच्छाई देखने वाली निगाहें भी तो किसी किसी के पास ही होती हैं। प्यार जब तक रहता है तब तक हर बोझ हल्का लगता है, लेकिन प्यार खत्म होते ही वही रिश्ता भारी लगने लगता है, जैसे बारिश के बाद छाता भी सिर पर बोझ लगता है। कभी महसूस किया है आपने? वो इंसान जिससे बात किए बिना रहा नहीं जाता था, एक दिन ऐसा भी आता है जब उसका नाम सुनना भी भारी लगने लगता है। ख्वाहिशें आज भी अंदर बगावत करना चाहती हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि सब कुछ बोल दो, लेकिन अब दिल ने सिखा दिया है चुप रहना, दर्द को सीने में दफन करना, क्योंकि कुछ जख्म दुनिया की नजरों से नहीं, बस दिल की गहराई में ही समझे जाते हैं। जो इंसान क्षमा करना सीख जाता है वो किसी भी युद्ध को शांति से जीत सकता है। बदले से आग भड़कती है, लेकिन क्षमा वो ठंडक लाती है, और सबसे पहले उसी दिल को जो खुद भीतर से जला होता है। राहुल और विवेक की कहानी इसका सबसे प्यारा उदाहरण है। विवेक ने राहुल की प्रिय किताब खो दी थी और राहुल ने सोच लिया था कि वह अब उससे कभी बात नहीं करेगा। लेकिन स्कूल में एक दिन शिक्षक ने एक चाकू और रबर दिखाकर जीवन की सबसे खूबसूरत सीख दी। जब राहुल से पूछा गया कि अगर किसी का हाथ गलती से कट जाए तो क्या करोगे, तो उसने कहा माफी मांगूंगा। और जब पूछा कि अगर कागज पर गलती हो जाए तो उसने कहा रबर से मिटा दूंगा। बस वहीं जीवन का राज छुपा था। रिश्ते चाकू की तरह नहीं, रबर की तरह समझने होते हैं। हर गलती को दिल में काटने से बेहतर है उसे माफी की रबर से मिटा देना। तभी तो इंसान बड़ा होता है, सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि अपने बर्ताव से। राहुल ने भी यही सीखा और विवेक को माफ कर दिया। यही वो मोड़ था जहां से दिल के दरवाजे फिर से खुल गए। लेकिन आज की दुनिया में लोग अपनी जिंदगी ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं जिनके पास उनके लिए एक लम्हा सोचने का वक्त भी नहीं होता। दिल देने वाले अक्सर खाली रह जाते हैं, और जिनकी झोली भरी होती है उन्हें इसकी कदर नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल बदल ना सके। बस जरूरत है तो एक सच्चे इरादे की, एक साफ दिल की, और उस हिम्मत की जो अंधेरे में भी एक उम्मीद की रोशनी जलाए। कभी कभी इंसान गिरता है, लेकिन गिरने से पहले वो सोचता नहीं कि वो किसकी नजरों से गिरेगा। पत्तों का गिरना तो मौसम का नियम है, लेकिन इंसान जब नजरों से गिरता है तो वो वापसी का रास्ता ही खो बैठता है। इसलिए रिश्ते हों या खुद की इज्जत, हर चीज को बहुत सहेज कर रखना पड़ता है। कुछ लोग बस मंजिल की चाह में भागते हैं, मगर हमें चाहिए वो रास्ते जो भले देर से मंजिल तक पहुंचाएं, लेकिन हर मोड़ पर खुद को बेहतर बनाते चलें। क्योंकि मेरा अंदाज थोड़ा अलग है, मुझे मंजिल से ज्यादा रास्तों की सच्चाई प्यारी लगती है, और यही रास्ते हमें समय की अहमियत भी सिखाते हैं। समय वो जो रेत की तरह हाथ से फिसलता चला जाता है, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए उस हर पल को जियो, हर रिश्ते को सहेजो, हर बात को समझो, और हर जख्म को समय पर माफ कर दो। क्योंकि तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जिंदगी कितनी छोटी है, और उससे भी छोटी हमारी इच्छाएं। और जब इच्छाओं से ऊपर उठकर सोचने लगोगे, तब तुम्हें लगेगा कि सुकून सिर्फ किसी के पास बैठने से नहीं आता, बल्कि उस सुकून को महसूस करने वाली सोच से आता है। और सोच की सेहत शरीर की सेहत जितनी ही जरूरी है। अच्छी खुराक से तन स्वस्थ होता है, लेकिन अच्छे विचारों से मन। और अगर मन ही बीमार हो जाए तो सबसे स्वादिष्ट भोजन भी कड़वा लगने लगता है। इसलिए अपने ख्यालों को ताज़ा रखो, दिल को हल्का रखो, और दिमाग को शांत रखो, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। दर्द, ये वो एहसास है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि दर्द को महसूस करने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, दिल चाहिए होता है, और दिल में अपनापन चाहिए होता है। नहीं तो सामने वाला बस देखेगा, समझेगा नहीं। इसीलिए हर दर्द सबके सामने नहीं रखा जाता, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक वो तो हर किसी के घर में जरूर होता है। और कई बार लोग उस नमक को ही घाव पर छिड़कने लगते हैं, बिना जाने कि सामने वाला किस हाल में है।
इसलिए अगर फिर से गिर जाओ तो घबराना मत, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं होगी, अनुभव से होगी। और अनुभव वो सबसे मजबूत नींव होती है जिस पर सबसे ऊंचा मकान खड़ा किया जा सकता है। कभी नदी को देखा है? जब वह किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टानों तक को तोड़ देती है। तो तुम क्यों नहीं? जब दुनिया तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन जाए तो खुद को नदी बना दो, बहते रहो और जो अड़चने हो उन्हें बहा ले जाओ। कई बार छोटी सी बात दिल में चुभ जाती है और जिंदगी के रास्ते ही बदल देती है। इसलिए सोचकर बोलो और सोचकर सुनो, क्योंकि किसी की बात उसकी आवाज नहीं, उसका जज्बा भी बयां करती है। और जब परछाइयां कद से बड़ी लगने लगें और बातें औकात से, तो समझ लो कि सूरज डूबने वाला है। फिर अंधेरा फैलेगा और उस अंधेरे में अगर तुम अपने आप को पहचान लोगे तो यही अंधेरा तुम्हारी रोशनी का सबसे बड़ा गवाह बनेगा। असल मसला तो बस एहसासों का है। रिश्ते भी एहसासों से ही चलते हैं। मिलना जुलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ रिश्ते बिना देखे, बिना मिले भी बरसों टिक जाते हैं। और कुछ लोग रोज मिलते हैं पर दिल कभी नहीं जुड़ता। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता। कभी किसी की आंखों में टिक कर देखो, वहां जो अपनापन होता है वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लोगों की फितरत भी अजीब होती है। जब तक तुम उनके लिए कुछ करते हो तब तक चुप रहते हैं, और जब एक दिन खुद के लिए जीने लगो तो कहते हैं कि तुम बदल गए हो। नहीं, बदला कुछ नहीं होता, बस इंसान थक जाता है, खुद से भी और दूसरों से भी। हमारा व्यवहार उस गणित के शून्य की तरह होना चाहिए जो अकेले कुछ नहीं होता, पर जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। वैसे ही अगर हम किसी के साथ सच्चे भाव से जुड़ जाएं तो हमारी कीमत खुद ब खुद समझ आ जाती है। याद रखना, सिक्के हमेशा आवाज करते हैं लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़ने लगे तो खुद को शांत रखना सीखिए। आपकी हैसियत का शोर मचाने का काम आपको नहीं, उन्हें करने दो जो अभी भी खुद को साबित करने की होड़ में हैं। और हां, थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो इस दुनिया में, क्योंकि जब तुम जैसा दिल लेकर घूमते हो तो कुछ लोग जलेंगे और कुछ लोग तुम्हें जलाने की कोशिश करेंगे, मगर तुम जलना नहीं, बस चमकते रहना। क्योंकि जो दिल सच्चे होते हैं उन्हें देर से पहचान मिलती है, पर जब मिलती है तो सबको दिखती है। शब्दों की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा अहम होती है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं लेकिन वो शब्द जो आपने कभी कहे थे वो उनकी आत्मा में हमेशा रह जाते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा बोलो जो मरहम बन जाए, जहर नहीं। और ऐसी बात मत कहो जो किसी का दिन नहीं, दिल तोड़ दे। उम्मीदें ये नन्ही सी चिंगारियां होती हैं जो अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकती हैं। अगर इंसान अपनी उम्मीद खो दे तो समझो कि वह सांसें तो ले रहा है मगर जी नहीं रहा। इसलिए अपनी उम्मीद को कभी मरने मत दो। चाहे जितनी भी ठोकरें लगी हों, उठो, क्योंकि अभी रास्ता बाकी है। हमेशा जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। सुई बनो, कैंची नहीं। सुई दो हिस्सों को एक कर देती है जबकि कैंची एक को दो। और यही फर्क रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जो जोड़ता है वही असल इंसानियत का हिस्सा है, और जो तोड़ता है वह केवल भीड़ में एक नाम रह जाता है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर नहीं होती जब दूरी आती है, बल्कि तब जब हम उसमें गांठें डालना शुरू कर देते हैं। हर बार बहस, हर बार ताने, हर बार शक, ये सब गांठें हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब डोरी इतनी उलझ जाती है कि उसे खोलने की बजाय लोग उसे काटना आसान समझते हैं। जब इंसान खुद ही अपने सवालों के जवाब बना लेता है, वो भी उन सवालों के जो गलतफहमी से जन्मे हैं, तो वो खुद ही अपने रिश्तों की कब्र खोदने लगता है। रिश्ते पत्तों जैसे हो जाते हैं, आज हरे कल सूखे, और हम शिकायत करते रह जाते हैं कि क्यों बदल गया कोई, लेकिन कभी खुद से ये नहीं पूछते कि हमने उस रिश्ते की जड़ें कितनी गहरी की थीं। पत्ते गिरते हैं जनाब, जड़ें नहीं। अगर हमने रिश्तों को सिर्फ ऊपरी तौर पर सींचा है तो मौसम के बदलते ही वो सूख जाएंगे। इसीलिए सीखना है तो जड़ों से सीखो निभाना, जो खुद तो मिट्टी में होती है मगर पूरे पेड़ को थामे रखती है। ईश्वर कहते हैं, अगर किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ कर रहे हो तो वो दुआ नहीं, लालच है। लेकिन अगर किसी को एक पल की सुकून भरी मुस्कान दे दो तो अपनी तकलीफें छोटी हो जाती हैं। यही जीवन का संतुलन है, देना,
बिना बदले की उम्मीद के। लक्ष्य बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो लक्ष्य सही हो, क्योंकि दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। इसी तरह अगर हमारा प्रयास किसी और की बर्बादी या किसी को नीचा दिखाने के लिए है, तो वो कभी भी हमें ऊंचाई नहीं देगा। मेहनत करो, लेकिन उस दिशा में जहां रोशनी हो, जहां आगे रास्ता खुलता हो। वक्त तो हर किसी के पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे सोने में गंवा देता है और कोई उसे मेहनत से सोना बना देता है। और यकीन मानो, दुनिया तुम्हारी राय नहीं, तुम्हारा उदाहरण देखती है। तुम कैसे चलते हो ये सब याद रखते हैं, न कि तुम क्या कहते हो। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल में एक खालीपन सा रह जाता है। ये खालीपन वो नहीं होता जो पैसों से भरा जा सके। ये वो खालीपन होता है जो किसी की अपनी सी बात, किसी की सच्ची मुस्कान या किसी के साथ की गर्माहट से भरता है। और जब तक वो नहीं मिलता, हम खुद को अधूरा सा महसूस करते हैं। लकीरें भी कमाल की होती हैं। माथे पर हो तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर हो तो सरहदें, खाल पर हो तो खून निकाल देती हैं, और अगर रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवारें बन जाती हैं। और वो दीवारें ऐसी होती हैं जो न तोड़ने देती हैं न मिलने देती हैं। कभी कभी लगता है जैसे इंसान को बहादुर बनना चाहिए, लेकिन उस बहादुरी में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, लेकिन जिद नहीं, क्योंकि जिद कई बार हमें अपने लोगों से दूर कर देती है। दया होनी चाहिए, लेकिन कमजोरी नहीं, और ज्ञान हो, मगर वो जो अहंकार बनकर ना उभरे, क्योंकि असली ताकत वही है जो झुककर भी सब कुछ संभाल ले। रिश्ते वो नहीं होते जो हर वक्त हमारे सामने खड़े हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बोले सब कुछ कह जाते हैं, बिना शिकायत के सब कुछ सह जाते हैं, और दूर होकर भी अपने फर्ज निभाते हैं। वही रिश्ते असल में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी कभी होती ही नहीं, अगर बीच में कोई मजबूरी ना हो। मिलने की ख्वाहिश सबकी होती है, मगर हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। इसलिए सच्चा रिश्ता वो है जो दूरी में भी जुड़ा रह सके और नजदीकी में भी सम्मान बनाए रखे। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में खुद को सफल मानो, क्योंकि हर सफलता पहले एक सोच होती है, एक विश्वास जो धीरे धीरे हकीकत बनता है। और जब यह विश्वास मजबूत हो जाता है तो कोई भी मुश्किल उस सोच को नहीं डिगा सकती। पैसे तो हर कोई कमा लेता है, पर इज्जत जनाजे के दिन पता चलती है। और अगर तुम्हारे पास वो लोग हैं जो तुमसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, एक परिवार, कुछ खास दोस्त, तुम्हारा पसंदीदा खाना और सिर पर एक छत, तो यकीन मानो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। क्योंकि ये चीजें न पैसों से खरीदी, आप उनसे कहीं ज्यादा अमीर हैं। बस इस बात को समझना है कि रिश्ते स्वार्थ से नहीं बनते। चाहे कितनी भी कोशिश करो, स्वार्थ से बना रिश्ता कभी टिकता नहीं, क्योंकि उसमें दिल की गर्माहट नहीं होती। और वही रिश्ता जो सच्चे प्यार से बुना गया हो, उसे चाहे जितनी बार तोड़ने की कोशिश करो, वह कभी टूटता नहीं। रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वे दिल से जुड़ें, न कि केवल दिमाग के तारों से। अगर दो लोगों के बीच कभी लड़ाई नहीं होती तो समझो रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। सच्चा रिश्ता वो होता है जिसमें उतार चढ़ाव हो, पर वो भरोसा और समझदारी कभी कम ना हो। नीयत अगर साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। सफलता हमेशा आपके पास होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं, तो कुछ लोग मेहनत से उसे पाकर अपनी खुशियों को और गहरा करते हैं। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में सबसे अच्छा हो सकता है। बस उसे पहचानने की देर होती है। यही जिंदगी का सच है, खुद को ढूंढना और अपनी खासियत को जानना। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो बहुत अपने लगते थे। सबसे ज्यादा तकलीफ तो उन्हीं लम्हों से होती है जब आंखों के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। वो दर्द जो भीतर कहीं छिपा रहता है, लेकिन चेहरे पर छुपा दिया जाता है ताकि कोई दिख ना पाए। जिंदगी रोज नए सफर की मांग करती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। रोज कितने लोग हैं जो रो रो कर सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान के साथ सबको खुश रखते हैं। ये उनकी हिम्मत का असली मतलब है। हमेशा तैयार रहना चाहिए,
क्योंकि मौसम की तरह इंसान भी कभी भी बदल सकता है और किसी को पता नहीं कि कब जख्म लग जाए। जख्मों की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने दर्द होते हैं और हर दर्द के अपने रंग होते हैं। चाहे लोग मुझे पसंद करें या न करें, मैंने ये सोचने का झंझट छोड़ दिया है। खुद को पसंद करना एक लंबा सफर है जिसमें समय लगता है। दूसरों को समझाने में इतना वक्त नहीं कि मैं अपनी खुशी गंवा दूं। फर्क तो बस सोच का होता है, वरना दोस्ती भी सबसे खूबसूरत रिश्ता होती है जब दिल से निभाई जाए। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त ही रचता है, इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। अक्सर कहते हैं कि अब दुनिया बदल गई है, पर सच तो यह है कि मिर्ची अपनी तीव्रता नहीं खोती, आम अपनी मिठास नहीं खोता और पत्ते अपना हरा रंग नहीं बदलते। बदलते हैं इंसान, अपनी इंसानियत को भूल जाते हैं और दोष दूसरों पर डालते हैं। यही बदलाव हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इंसानियत कहां खो गई है। रिश्तों की कीमत समझो, क्योंकि असली दौलत तो वही है जो दिल से दिल तक पहुंचती है। जब तक दिल जुड़ा रहेगा, कोई भी तूफान रिश्ता तोड़ नहीं सकता। ये दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, सच्चे रिश्ते और सच्चा प्यार कभी पुराना नहीं होता। याद रखना, रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, वे जज्बातों की गहराई में बसते हैं और जब दिल से निभाए जाएं तो वक्त के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। अपने आप को मत खोना, चाहे कितनी भी धोखे खाओ या कितनी भी बार गिरो। हर गिरावट एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत में एक मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का। अपने दिल को साफ रखो और किसी भी रिश्ता जो तुम्हें कमजोर बनाता हो, उससे दूर रहना सीखो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। इसे ऐसे लोगों के लिए खराब मत करो जो तुम्हारी कीमत समझ नहीं पाते। हमेशा याद रखो, असली खुशी और सफलता वो होती है जो दिल से महसूस की जाती है, और रिश्ते वहीं जिनमें प्यार और समझदारी हो जाती हैं, न किस्मत से मिलती हैं। ये तो उस इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है जो उन्हें संभालना जानता है। पूरी दुनिया को यह उम्मीद है कि जब सारे दुख दूर हो जाएंगे तब मन प्रसन्न होगा, लेकिन यह सोच एक बड़ा भ्रम है। असलियत यह है कि मन को प्रसन्न रखना सीखो, तभी सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यही जीवन की सच्चाई है, जो समझ लो तो राह आसान हो जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और कटुता उन्हीं लोगों को सहनी पड़ती है जो सच बोलते हैं। सच की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है और इसे समझना आसान नहीं होता। जब भी मैं अपनी पुरानी स्कूल की उस इमारत के बगल से गुजरता हूं तो मन में एक अजीब सा दर्द उठता है। वह इमारत जिसे मैंने अपने सपनों से बनाया था, वह खुद टूट चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जीवन के कई सपने टूट जाते हैं। जिंदगी उन लोगों को कभी कभी बहुत कुछ नहीं देती, लेकिन जो कुछ भी देती है वह अनुभव और सीख होती है। यह बात जितनी कड़वी है उतनी ही सच्ची भी है। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सच में जब संघर्ष करना पड़ता है तो साथ कम ही मिलता है। यही वजह है कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, क्योंकि वे हर तकलीफ में दवा की तरह काम करते हैं, जो आपको फिर से खड़े होने की ताकत देते हैं। सबसे ज्यादा दर्द और पीड़ा उस प्रेम में होती है जो असफल होता है, क्योंकि उसने पूरी निष्ठा के साथ सब कुछ दिया होता है। भावनाएं छली जाती हैं, आंखें नम होती हैं और उम्मीदें टूटती नहीं, बल्कि वह निश्चल रह जाती हैं। यही उम्मीद होती है जो अकेलेपन में भी हमें लड़ने की ताकत देती है। जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाला शायद ही कोई मिलता है। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से नहीं खिल सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को वापस नहीं लाया जा सकता, पर हौसला और विश्वास हो तो आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। समय की धारा में मैंने अच्छे लोगों को मजबूर होते देखा है, और ऐसे भी लोग मिले हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को खुश करते हैं। यह दुनिया के मेले जैसा है, यहां दिखती तो भीड़ है, पर चलने वाले सब अकेले हैं। हाल पूछने से अक्सर हाल बेहतर नहीं होता, पर तसल्ली जरूर मिलती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जीवन में बहुत कुछ खो गया है, और इस पीड़ा को भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहो, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ हमेशा खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों का फल जरूर मिलता है।
इसलिए अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद बनाओ। मतलब कि खामोशी ही बेहतर है। बेवजह की बातों से बचो, क्योंकि यह दुनिया हर किसी के लिए आसान नहीं है। जो समझते हैं वे अपने दिल की सुनते हैं और मुश्किलों से लड़ते हैं। दर्दों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर दर्द एक नया सबक लेकर आता है और हमें और मजबूत बनाता है। यही जीवन का सच है। कभी हार मत मानो, अपने मन को मजबूत रखो और हर परिस्थिति में उम्मीद की किरण खोजो। याद रखना, जीवन में कभी कभी सब कुछ खो देने का एहसास भी जरूरी होता है, ताकि हम यह जान सकें कि असली जीत क्या होती है। जो गिरते हैं वही उठते हैं, और जो डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए अपने आप को कमजोर मत समझो। अपने मन को जितना मजबूत रखोगे, उतना ही जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाओगे। जनाब, यहां लोग रिश्तों को मिट्टी में मिलाने का काम कंधों पर उठा लेते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप सच को बोलने की हिम्मत रखते हैं? सच बोलो, स्पष्ट बोलो, चाहे वह सच कितना भी कड़वा हो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए। झूठ की मिठास भले ही कुछ वक्त के लिए रिश्तों को जोड़ दे, लेकिन वह झूठ कभी टिकता नहीं। जब अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए, तो समझ लेना कि वह रिश्ता अब अपने नहीं रहे। क्योंकि रिश्ते सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि समझने, महसूस करने और निभाने का नाम है। जब आप सामने वाले की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे, तभी आपकी नजरें और साफ होंगी और आप देख पाएंगे कि कौन सच में आपके लिए है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। इसीलिए जिन रिश्तों में ईमानदारी नहीं होती, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे रिश्तों को निभाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद न करो, क्योंकि आप खुद सबसे बड़ा नुकसान उठाते हो। आज की दुनिया में एक बड़ा फर्क आ गया है। एक तरफ हम हैं जो खुद को समझते हैं और अपने इरादों में पक्के हैं, और दूसरी तरफ दुनिया है जो शायद हमें जानना ही नहीं चाहती। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, पर अधिकारों को भूलना नहीं चाहते। आज के जमाने में अच्छा होना भी एक तरह की गलती माना जाने लगा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आप दिखावा कर रहे हो। पर यह सब समझना आसान नहीं होता, और यही चीज रिश्तों को और भी जटिल बना देती है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं। बनाना सरल है, लेकिन उन्हें बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है। जितनी मेहनत रिश्तों को बनाने में लगती है, उतनी ही मेहनत उन्हें बनाए रखने में भी लगानी पड़ती है। बुराई का विरोध करना जरूरी है, चाहे वह बुराई कोई अपना ही क्यों ना हो, क्योंकि अंधेरे को अंधेरा कहने से ही रोशनी की शुरुआत होती है। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। जब हम अपने दिमाग को नई चीजों में लगाते हैं, तो पुरानी तकलीफें और घाव धीरे धीरे कम हो जाते हैं। आजकल के लोग कम समझते हैं और ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से रिश्ते सुलझने से ज्यादा उलझते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो। हो सकता है कि आपका काम तुरंत सफल ना हो, लेकिन एक दिन जरूर होगा। कभी भी अंधेरे को हटाने में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक छोटा सा दिया जलाकर अपने और दूसरों के लिए रोशनी बनो। दूसरों को नीचा दिखाने में वक्त मत गंवाओ, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाओ। यही जिंदगी की सच्चाई है। ठहर जाना मतलब अंत है, और चलते रहना मतलब अनंत है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, क्योंकि सम्मान ही किसी रिश्ते की नींव होती है। गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ, क्योंकि वक्त के साथ ही हम किसी की असली पहचान कर पाते हैं। नियत देखनी हो तो ध्यान से देखो कि सामने वाला आपके लिए क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्योंकि नियत ही रिश्तों का असली आईना होती है। इस दुनिया में रिश्ते बनाना आसान नहीं, और निभाना तो उससे भी मुश्किल है। लेकिन अगर नियत सच्ची हो, मेहनत पूरी हो, तो कोई भी रिश्ता टूटने नहीं देता। इसीलिए हमेशा अपने दिल की सुनो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो, और अपने रिश्तों को एक ऐसी डोरी समझो जो मजबूत हो और हर तूफान में टिक सके। रिश्तों की अहमियत समझो, लेकिन अपने सम्मान को कभी कम मत समझो। रिश्तों में समर्पण हो, लेकिन खुद को खोने का डर भी हो, क्योंकि जब इंसान खुद को खो देता है, तो वह रिश्तों के नाम पर सिर्फ एक छाया बनकर रह जाता है। इसीलिए संतुलन बनाए रखना सीखो। प्यार भी जरूरी है और स्वाभिमान भी। रिश्ते तभी तक अच्छे रहते हैं
जब उनमें ईमानदारी और समझदारी हो, वरना वह सिर्फ एक बोझ बन जाते हैं जिसे उठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने दिल को खोलो, लेकिन सोच समझकर। अपनी सीमाओं को जानो, लेकिन रिश्तों के लिए खुद को कमजोर मत होने दो। यही वह रास्ता है जो हमें एक सच्चे इंसान, एक सच्चे दोस्त और एक सच्चे रिश्तेदार बनाता है। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जो टिकता है वह वही है जो सच के साथ चलता है। झूठ और दिखावे से बने रिश्ते अंततः टूट जाते हैं, और वे लोग भी छूट जाते हैं जो केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ होते हैं। इसलिए रिश्तों को सहेजने का मतलब है अपने भीतर की सच्चाई से कभी दूर ना होना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही जिंदगी का मतलब है, कभी झुकना नहीं, कभी टूटना नहीं, और हर हाल में खुद को बनाए रखना। तो कर्ज दे दो, पर याद रखना, आदत देखनी हो तो किसी को स्वतंत्र कर दो, क्योंकि असल आजादी तो उस वक्त मिलती है जब हम किसी के लिए अपनी जिंदगी का बोझ न बने, जब हम किसी के कंधों से वह बोझ हटा सकें जिसे वह बिना कहे संभाल रहा हो। इंसान का दिल जब किसी पर निर्भर हो जाता है, तब वह कैद में होता है, और सच्चा प्रेम वही होता है जो आजादी देता है, न कि बंधन। इसलिए रिश्तों में जब कभी आप खुद को बंधा हुआ महसूस करो, तो समझो कि उस रिश्ते में कहीं ना कहीं खामी है। हर रिश्ते की असली कसौटी उसकी आजादी में छिपी होती है, और जब हम किसी को बिना किसी शर्त के आजाद कर देते हैं, तभी रिश्तों का असली मतलब समझ आता है। समय समय पर हमें खुद को यह याद दिलाने की जरूरत होती है कि हम जो भी करते हैं उसके परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। हम पूरी कोशिश कर सकते हैं, पर अंत में फल तो उस हाथ में होता है जो सब कुछ देखता और समझता है, भगवान का हाथ। इंसान की जिम्मेदारी है प्रयास करना, मेहनत करना, लेकिन फल की चिंता छोड़ देना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं, पर जब परिणाम हमारे मन के मुताबिक नहीं आते तो दिल टूट जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हमारी कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रयास अपने अंदर एक सीख और एक नए अवसर को छुपाए होता है। अगर परिणाम मनमाफिक न भी हो तो निराश मत होना। भगवान की मर्जी और समय का चक्र कभी भी गलत नहीं होता। हो सकता है अभी आपके लिए जो परिणाम है वह दर्द लेकर आया हो, लेकिन यह दर्द आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। यह दौर गुजर जाएगा और आप उस दर्द के कारण और भी मजबूत बनकर उभरेंगे। इसलिए धैर्य रखें और भगवान पर भरोसा बनाए रखें। भरोसा ही वह शक्ति है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, जो हमें गिरने से रोकती है और फिर से उठने की ताकत देती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारे मन से तनाव और चिंता अपने आप कम हो जाती है। हम जान जाते हैं कि हम सब कुछ अपने बलबूते पर नहीं कर सकते, और यही स्वीकार करना हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। बिना तनाव के जब हम काम करते हैं, तब हमारी ऊर्जा सही दिशा में बहती है और काम भी बेहतर होता है। हमें हर वक्त खुद को याद दिलाना चाहिए कि कोशिश की सीमा होती है और उसके बाद फल की जिम्मेदारी ऊपर वाले की होती है। इससे हम अंदर से हल्का महसूस करते हैं और दिल से काम में लग जाते हैं। कई बार हमारी सोच इतनी उलझ जाती है कि हम खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, पर अगर हम अपने मन को भगवान की मर्जी के आगे झुका दें तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। यह सुकून हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। जब मन में विश्वास होता है कि जो होना है अच्छे के लिए होगा, तो हमारा हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। इसलिए अपने प्रयासों को पूरा करो, पर परिणाम के बोझ को अपने दिल पर मत डालो। जब मन से विश्वास और धैर्य जुड़ा होगा तो कामयाबी भी अपने आप कदम चूमेगी। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी खुद को अकेला मत समझो। जब भगवान का भरोसा हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। उस भरोसे को बनाए रखो, उसे कभी कमजोर मत होने दो। यह भरोसा आपको न केवल मुश्किलों से लड़ने का हौसला देगा, बल्कि आपको हर रोज एक नई ताकत और ऊर्जा भी देगा। प्रयास करें, अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखें और बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। यही जीवन की सच्ची कला है, करना अपना, छोड़ देना भगवान को। यह समझ पाना और इसे अपनाना ही सच्ची मानसिक शांति और सफलता की कुंजी है। याद रखो, जब हम खुद को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, तब हमारे दिल की हर चिंता कम हो जाती है, हर काम में एक नई चमक आती है और हर दिन हमें एक नई उम्मीद के साथ उठने की वजह देता है। यही तो वह रास्ता है
जो हमें जीवन की हर परीक्षा में विजेता बनाता है। इसलिए अपने कर्मों को पूरी लगन से करो, पर फल की चिंता नहीं, क्योंकि जो फल मिलेगा वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का एक अद्भुत परिणाम होगा। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।